इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक होती है। 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन में से ये 1800 गोली प्रति मिनट चला सकता है। ये एक बार में 12 घातक मिसाइल्स को लेकर उड़ान भर सकता है। रशिया कहता है देखो हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको EW, आपका जो भी है इसमें रडार जो भी लगा हुआ है, सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे। आप भारत में बनाओ इसको। अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने F-35A की बेसिक कीमत $80 मिलियन बताई है, लेकिन इसके मेंटेनेंस और हथियारों के साथ इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट $100 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। वहीं रूस का कहना है कि अगर Su-57 भारत में बना तो इसकी कीमत 60 से 75 मिलियन डॉलर के बीच होगी। क्या इसको भारत किस तरीके से बैलेंस रख पाएगा? इसकी वजह यह है कि वेंडी शर्मन जो है उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं है, सिर्फ कोई स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने ये जो बातें हैं ये अजीत दोवल से ये कंसर्न शो किए, तशवीश का इजहार किया। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह की हैं, तब से दुनिया में हथियारों को लेने की होड़ सी मच गई है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भारत भी मेक इन इंडिया प्लान के अंदर 5th जनरेशन फाइटिंग जेट बनाने जा रहा है, जिसे अभी कम से कम 10 साल लगने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें 5th जनरेशन फाइटिंग जेट तो लेना पड़ेगा ही, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब पाकिस्तान और चाइना से दोबारा जंग हो जाए। इसलिए अमेरिका अब भारत के पीछे पड़ गया है कि हमसे ले लो F-35 जेट, जो काफी एडवांस माना जाता है और दुनिया में सबसे महंगा है। और अमेरिका ऐसे शो कर रहा है कि हम पे जैसे कोई एहसान कर रहा है। इसलिए भारत ने ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया है और रशिया से Su-57E लेने का फैसला किया। और साथ ही साथ रशिया ये भी कह रहे हैं कि हम फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं और इसे भारत में ही बनाओ, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। इससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में बहुत हेल्प मिलेगी और जब तक हम खुद के अपने 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट भी बना लेंगे, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा फंड भी इशू कर दिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब भारत का खुद का 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा तो दुनिया को हम एक्सपोर्ट किया करेंगे। ट्रंप ने भारत से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम अब दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, जापान को फिर छोड़कर, और जल्दी ही नंबर 3 पर आ जाएंगे। इसलिए आज कोई भी सो कॉल्ड सुपर पावर हमें, आपको पता है कि Su-57 जो है उसके हवाले से भी काफ़ी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफ़र कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको लें, और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज़ मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से ख़रीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन्स थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेज़ी हैं, और इसीलिए इंडिया ने जो है इंडिया को रशिया ने प्रपोज किया है कि आप Su-57E जिसका वर्जन है स्टिल फाइटर जेट, जिसका काम इसके ऊपर, क्योंकि ये याद रखिएगा वेस्टर्न सैंक्शंस भी लगी हुई हैं, और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र इंडिया को मिलेगी। दैट इज़ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र विच इंडिया विल गेट। ये इंडिया को जनवरी में ये या फरवरी में ये ऑफ़र हुई थी, लेकिन अभी इंडिया जो है वो जा रहा है। अब सुनने में आ रही है जो सुखोई Su-30 एयरक्राफ्ट है, ये इसकी भी जिसे वो कहते हैं ना वो एक प्रोडक्शन और वो सारा कुछ जारी है। सो इंडियन गवर्नमेंट भाग रही है कि Su-57E लें, 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जो जेट है ये लें, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी है और ताकि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। ये जो रिसेंटली क्राइसिस आया था, इस क्राइसिस में इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि हमारे पास ये जेट्स होने चाहिए, और इसकी वजह से, और ख़ास तौर पे ख़ास तौर पे S-400 की वजह से तो ज़्यादा उनको एडवांटेज हुआ, या एक ज़्यादा उनका था कि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे एसेट्स बच गए। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं आई थिंक
ही वेंट टू वन ऑफ द एयर बेसिस और वहाँ पे जाके उन्होंने S-400 के आगे खड़े होके ये सारा कुछ तकरीरें वगैरह की। कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है और इसकी जो एबिलिटी है स्पीड के हवाले से, ऑल्टीट्यूड के हवाले से अनपैरेलल है। और कहा जाता है कि ये रशियंस बड़े एक्टिव हैं कि इंडिया को ये बेचें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक तरफ इंडियंस जो हैं वो और अमेरिकन जो हैं वो ऑलरेडी नाराज़ हैं इंडिया से। किस चीज़ पे नाराज़ हैं? वो कहते हैं जनाब कि आप तो रशिया से इक्विपमेंट लेते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद इंडिया नाराज़ है अमेरिका से कि आपने हमारा साथ नहीं दिया। और अगर ये हम इंडियंस जो हैं दोबारा Su-57E लेने चले जाते हैं S-400 के बाद, तो क्या अमेरिका काटसा एक्ट को इन्वोक करेगा कि नहीं करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका काटसा एक्ट को रिवोक करेगा कि नहीं करेगा? दैट इज ऑल्सो अ बिगर क्वेश्चन। सो इसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। अगर तो अमेरिका ने काटसा एक्ट को रिवोक कर दिया, इन्वोक कर दिया, तो समझे फिर इंडिया के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। और वो मसले सिर्फ यहाँ नहीं होंगे, याद रखें, वो और जगहों पे भी आएंगे। फिर अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। सो कीप दिस इन माइंड कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा ऑफर आया है रूस का भारत को, और ये जो जहाज है बड़ा खूबसूरत सा, दिस इज Su-57E। इसके बारे में बात हो रही थी, काफी समय से बात हो रही थी, और अब जाके रूस ने भारत को फाइनली ये बोल दिया है कि भाई देखो ऐसा है, हम तुम्हें ना सिर्फ ये जहाज देंगे, हम तुम्हें पूरी 100% टेक्नोलॉजी दे देंगे। हम आपके साथ मिलकर भारत के अंदर इसको बनाएंगे कि कल आपको यह चिंता ना हो कि दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और आपके पुर्जे नहीं आए, या आपकी लड़ाई हो गई पाकिस्तान और चीन से और आपको ये जहाज नहीं मिला। नहीं, आप खुद बनाएंगे, आपके कंट्रोल में रहेगा। इस जहाज का नाम है Su-57E। इसका नेटो का कॉल साइन है फेलन। अब देखिए साहब, रशिया ऑफर्स, ये द हिंदू ने कवर करा है, रशिया ऑफर्स Su-57E टू इंडिया इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अभी बात हो रही थी राफेल से, जब राफेल से बात हुई थी तो भाई साहब डसॉल्ट एविएशन ने बोला कि सोर्स कोड नहीं देंगे। तो भारत में बड़ा गुस्सा था कि यार हमने उस समय राफेल खरीदा जब वो राफेल की कंपनी लगभग बंद होने वाली थी, कोई पूछता नहीं था उसको। भारत ने राफेल खरीदे 36, उसके बाद राफेल ऐसा हो गया कि आज की तारीख में अगर कोई राफेल खरीदने जाए और बोले कि डिलीवरी दो, तो कहता भाई साहब अभी बात मत करो, 7-8 साल के बाद बात करना, वी आर नॉट फ्री राइट नाउ। इतना स्टॉक बढ़ गया राफेल का, और आज की तारीख में हमने राफेल से मांगा सोर्स कोड, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, रशिया कहता है देखो जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हाथ में पकड़ा के कंप्लीट। सोर्स कोड चाहिए, डन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए, डन। आपको EW, आपका जो भी इसमें रडार जो भी लगा हुआ है, सबकी टेक्नोलॉजी 100% हम आपको ट्रांसफर करेंगे, आप भारत में बनाओ इसको। The production of the 5th generation fighter jet at the Hindustan Aeronautics plant may take place as early as 2025। रशिया बहुत जल्दी में है दोस्तों, जून का महीना है। अब एयरक्राफ्ट की डीलों में तो साल दर साल लग जाते हैं। ये ऐसा कैसे कि रशिया ने ऑफर करा और बोला कि चलो बनाना शुरू कर।